प्रिया मित्तल। आज हम विज्ञान कक्षा 7 पाठ 6 जीवों में श्वसन इसके अभ्यास क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। देखिए इसका आंसर है, समानताएं में आएगा दोनों श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, और अंतर में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है, जबकि एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। देखिए इसका आंसर है हमारा, छींकना नाक से अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क में यह संदेश पहुंच जाता है। मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका का एक भाग की शुरुआत करने के लिए नासिका के एक भाग को निर्देश देता है। छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि छींकते हैं तो हमारे जो धूल कण नाक में चले जाते हैं वो छींकने से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसमें कह रहे हैं 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें A, B, C द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली 1 में घोंघा रखिए, B में जलीय पादप रखिए और C में घोंघा तथा पादप दोनों रखिए। अब बताइए किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। देखिए इसका आंसर है 3 प्रश्न आंसर, जीव श्वसन के दौरान CO2 छोड़ते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे CO2 का उपयोग करते हैं। परख नली A में CO2 की उच्चतम सांद्रता होती है क्योंकि यहाँ CO2 केवल घोंघे के श्वसन में आता है। परख नली B तथा C में CO2 का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए CO2 की सांद्रता कम होती है। प्रश्न नंबर 5 में है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किस द्वारा, फेफड़े द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो देखिए इसका आंसर 3 सही है हमारा, श्वास रंध्रों द्वारा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर, ये हमारा खा पॉइंट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल। तो लैक्टिक अम्ल होता है जिसके कारण हमारी टांगों में ऐंठन हो जाती है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है। देखिए 9 से 12, 15 से 18, 21 से 24, 30 से 33, तो 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, पर मिनट। फिर है उच्च श्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती, तो नीचे की ओर गति करती है। हमारा करेक्ट आंसर सेकंड है। ठीक है। फिर मैचिंग है हमारा, देखिए कह रहे हैं कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाइए, तो यीस्ट, अल्कोहल, डायफ्राम, वक्षगुहा, त्वचा, केचुआ, पत्तियां, रंध्र, मछली, क्लोम, मेंढक, फेफड़े और त्वचा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, उसमें सही और गलत बताना है हमें। ये कह रहे हैं अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। नहीं, देखिए अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था, जबकि जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई भी व्यायाम भी करते हैं तो हम तेजी से सांस लेते हैं, तो श्वसन दर हमारी तेज हो जाती है। खाए पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता नहीं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है और श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये बात सत्य है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते नहीं, गलफड़े होते हैं। अंत श्वसन के समय वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ जाता है। यस। अब देखिए ये कुछ आपको दिया गया है क्वेश्चन की संकेत दिया, आपको नाम बताने हैं, इनके आपको बताने। कीटों की वायु नलियां, उसे क्या बोलते हैं, श्वास प्रणाल। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, पसलियां। देखिए आपको ऊपर मिल जाएंगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा।
वक्ष गुहा का पेशीय तल डायाफ्राम, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र उन्हें क्या कहते हैं, श्वास रंध्र। मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। वे छिद्र जिनसे हम भीतर सांस लेते हैं वो नासा द्वार होता है। एक अवायवीय जीव यीस्ट होता है। श्वास प्रणाली तंत्र द्वारा एक जीव तिलचट्टा। ठीक है, अब आगे है टिक द करेक्ट लगाना है आपको। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि देखिए पहला है 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, वहाँ का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए प्रश्न इसका खा पॉइंट सही है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। जितनी आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे आपको वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।